इंटरव्यू नहीं ले पाएगा। आज वही लोग बोलते हैं तो किसी दिन कैंडिडेट को मरवाएगा। चालू कर दूं के? कर दो, कर दीजिए बिल्कुल। मैं सर कहूंगा कि अब तो यूपीएससी ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है। हाँ जी। इंटरव्यू ऐसा करिए ना कि व्यक्ति के पसीने छूटने चाहिए। मैं चाहूंगा इस पानी के गिलास पे भी सवाल पूछते, पर थोड़ा पानी कम होता तो और मजा आ जाता। बिल्कुल सर, मैं पी के इस पे क्वेश्चन पूछा, आधा पी लेता हूँ। मे आई कमिंग सर? यस कमिंग। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो सबसे पहले तो एक सिग्नेचर करने होते हैं इंटरव्यू से पहले सिग्नेचर करके जाओ। किसके लिए है सर ये? कल को आप मर जाओ तो भी हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, ये आप साइन आप करो। चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। आप पढ़ो, इसमें समरी पढ़ो आप। ये तो सर मैं कोई बात नहीं, पढ़ लूंगा बाद में। आप ये सेकंड वाली लाइन पढ़ लो। आप दिखाओ, हमारी समरी दिखाओ, लोगों को भी दिखाओ, पता तो चले हमारे इंटरव्यू के क्या कुछ रूल रेगुलेशन। तो ये इसको रख दीजिए, इतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बात नहीं, आप इधर भी दिखा सकते हैं। ये हमारे रूल रेगुलेशन है, ठीक है? ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। तो बैठिए आप। ऐसे क्या बैठो, थोड़े कंफर्ट होके बैठो, जैसे घर पे बैठते हो आप। ठीक। इतना कंफर्ट भी नहीं होना भाई। तो शुरू करें? जी सर। डायपर वगैरह पहन के आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताओ कि आप अपना नाम नहीं लेना, आपको आपकी जाति नहीं बतानी, अपना स्कूल का नाम नहीं बताना, कॉलेज का नाम नहीं बताना, आप अपना इंट्रोडक्शन दें आप हमें। फिर बच क्या गया? वो आपका काम है। सर मैं एक नर हूँ और जो मेरी छोटी आंत है हाँ। वो बचपन से ही बड़ी आंत से बड़ी है। और मेरे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो थोड़े से अधिक हैं। और इसके अलावा तो क्या ही बताऊं सर मैं। अच्छा, ये चीज़ है आपके दिमाग में, इतनी चीज़ आई है? जी सर। तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? देश की सेवा वगैरह कुछ करोगे? जी सर, देश की सेवा करूँगा सर। पक्की बात है? और ईमानदारी से रहोगे? बिल्कुल सर। आप मुझे झूठ बोल रहे हो, आप देश की सेवा तो नहीं करोगे? नहीं सर, करूँगा सर। सर लग रहा है कि आपको देश की सेवा करेगा ये? नहीं, आपके चेहरे से तो लग नहीं रहा है। नहीं हमें नहीं लग रहा सर। तो सर आपके लगने से नहीं लगने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा एक बार हो जाए चयन, फिर देखूंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो जो कोचिंग वाले रटवाते हैं, शुरू से जो चला आ रहा है वही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर दो हॉबी है मेरी। क्या? एक तो है कुत्तों को रोटी डालना। और कुत्तों को रोटी डालना? कुत्ते को रोटी नहीं डालते आप? जेंडर बाइस्ड? नहीं सर, मैं ऐसे लिंग देख के रोटी नहीं डालता, मैं वैसे ही नॉर्मली डालता हूँ, कहने में आ जाता है कुत्तों को। अच्छा, ठीक है ठीक है। और दूसरी हॉबी है सर मेरी रेडियो सुनना। रेडियो सुनना? जी सर। वाह वाह वाह, संयोग से रेडियो सुनना मेरी भी हॉबी है। जी सर। जो पीके मूवी आपने देखी है? जी सर। पीके मूवी में आमिर खान के पास जो रेडियो था वो कौन सी कंपनी का था? सर इसका तो कोई आइडिया नहीं है सर। इसका कोई आइडिया नहीं? चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, दुनिया में कौन से देश का उपराष्ट्रपति था जो रेडियो सुनते हुए मर गया था? मतलब चलो सर, रेडियो आपकी हॉबी है, मैं भी आपसे पूछता हूँ, जो 1942 का जो आंदोलन हुआ था उसमें उषा मेहता जी ने भूमिगत रेडियो चलाया था, तो किन्हीं 5 भारतीयों के नाम बताइए जिन्होंने वो रेडियो सुना था। सर आप कुछ पूछना चाहोगे? ऐसा लग नहीं रहा कि आप इंटरव्यू देने नहीं, लेने आए हैं हमारा। नहीं सर। आपको बायोलॉजी में बहुत सारा इंटरेस्ट है, जैसे आपसे जब पूछा गया। जी सर। क्या आप बता सकते हैं पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? ये सर अभी वो ट्रिक जो मैंने याद की थी वो याद नहीं आ रही सर, सेटिंग बन नहीं रही उसकी, तो बहुत याद करके आए आप। हाँ जी सर। अभी इस साल एक नोबेल प्राइज विजेता थे जिनके ससुर जर्मनी के थे और उनके पिताजी 2 बार ब्राजील घूमकर आए थे। उन्हें किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? सर ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? ऐसे क्वेश्चन भाई यूपीएससी पूछती है, पेपर नहीं देखा क्या? आप पेपर प्रीलिम्स तो पास करके आए हैं? नहीं सर, फेल हो गया इस बार वाला, ये तो पिछली बार का दे रहा हूँ इंटरव्यू में। अच्छा अच्छा, आप भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे हो साथ जी में? सर। अच्छा अच्छा, काफी पॉजिटिव है आप। जी सर। एक मैथ्स का क्वेश्चन देख ले, क्योंकि अभी बायो में तो कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -24 XYZ, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? 5 सेकंड का टाइम आपके पास।
सर 10 सेकंड का टाइम लगेगा मेरे को। 10 सेकंड का टाइम, कोई ना 10 सेकंड में बता दो। क्योंकि 5 सेकंड में तो मैं इसका वो गोला भरूंगा छोड़ने वाला, और 5 सेकंड में मैं 2 गालियां भी सोचूंगा जिसने ये ऐसा पर्सन बनाया है उसके लिए। हाँ आप जानते हैं इस साल ये सवाल आया हुआ है। हाँ सर, मैं फेल हो गया था, मेरे को पता है इस क्वेश्चन के कारण। अच्छा अच्छा, बताए सर। एक मैं पूछता हूँ अभी। भारत के पुरातात्विक स्थल में खुदाई से एक खोपड़ी मिली है, तो आप ये बताओ कि, समझ गए ना? जी सर। तो उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोल रखा है कैसे सर? ऐसे। ठीक है सर। इससे आपको क्या लगता है वो क्या इशारा कर रही है वो खोपड़ी? उसकी मृत्यु कैसे हुई है, किस टाइम हुई है, कुछ बताना चाहोगे? अंदाज़ा लगा सकता हूँ सर, हो सकता है वो गुटखे खाते समय मरा हो या मरी हो। अच्छा। या फिर जो दीवार में, या फिर जो दरवाजा हो उसमें अंगुली आ गई हो, ऐसे करके। किवाड़ में अंगुली आ गई उसकी। ये हो सकता है सर। नहीं, काफी नहीं। तार्किक लगते हैं। लेकिन ये गलत बता रहे हैं जी, आप बिल्कुल गलत बता रहे हो। तो सर आप ही बता दीजिए। बेटा ऐसा है, जो वैज्ञानिक होते हैं जो अभी तक वो ही नहीं बता पाए, तो मैं क्या बैंगन बताऊंगा इसका उत्तर? तो मेरे सर खुद को तो पूछ के अपनी। ना ना ना, मैं तो देख, हम तो पूछने का काम है हमारा। ठीक है सर। तो आप सर आप पूछिए पहले आप। ठीक है, थैंक यू सर। आप नर्वस फील कर रहे हैं क्या? सर थोड़ा सा मेरे टांगों में खुजली खाज हो रखी है सर मेरे। अच्छा, नर्वस फील नहीं कर रहे? नहीं सर। चलो ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। मैं एक बार पूछता हूँ कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो और आपकी माँ चाहती है कि बहू उनकी पसंद की आए। दूसरी तरफ आपने चोरी छुपके से गर्लफ्रेंड बना रखी है। आज आपकी माँ को पता चल गया है, वो आपके घर आ गई है और आपकी माँ की और उसकी लड़ाई हो रही है। आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं शादी कराऊंगी तो आपसे ही करवाऊंगी। इधर आपकी माँ बोल रही है कि इससे बिल्कुल शादी नहीं करनी। और इसी वाद विवाद में दोनों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं आग लगा के आत्महत्या कर लूँगी। दोनों बोल रही है और आप एक को ही बचा सकते हो। आप किसको बचाओगे या फिर क्या समाधान निकालोगे इस स्थिति में? सर क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ और जो आईपीसी है उसकी धारा 309 के तहत आत्महत्या दंडनीय अपराध है, तो मैं उनको गिरफ्तार करूँगा, उनके लट पेलूँगा सर। अच्छा, आईपीसी की धारा 309। जी सर। तो आईपीसी तो चेंज हो गई है, अभी बीएनएस आई है। बीएनएस की कौन सी धारा के तहत आत्महत्या एक दंडनीय अपराध है? सर यदि मुझे ऐसा पता होता कि आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो मैं खुद के ऊपर ही डाल लेता तेल। और आप तीनों ही सुसाइड कर लेते एक साथ। मतलब आप भी अधिकारी बनने से पहले जेल जाना चाहते हैं? नहीं सर, पर कई बार क्या मुसीबत आ जाती है तो तेल वेल डाल के काम चलाना पड़ता है। मुझे लगता है सर इनसे अर्थशास्त्र पूछा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बताएं कि ये स्टूडियो का कॉस्ट क्या होगा या इस पूरे स्टूडियो की वर्थ क्या होगी? सर लगभग होगी 5 लाख और 5 कौड़ी। 5 करोड़? क्योंकि सर आप दोनों तो 2-2 कौड़ी के लग रहे हो मेरे को, पर ये बीच वाला मेरे को 1 कौड़ी का लग रहा है, इसलिए मैंने 5 कौड़ी आपके जोड़ लिए। अच्छा, यूट्यूब पे बढ़ाते हैं तो इसलिए हम मतलब 2-2 कौड़ी की ये 1 कौड़ी का। हाँ जी। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते इसको हैं। मैं पूछता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। हाँ, मैं बढ़ दूँ। ये बताइए कि यूएनए के यूएनओ है, उसका महासचिव का क्या नाम है? सर उसका थोड़ा पहला नाम बता दीजिए। ये एंटारियो गुटेरेस है, उसका ए से स्टार्ट होता है। मेरे हिसाब से ई से होता है शायद। क्या ए से है, आई से होता है? अरे अगला क्वेश्चन पूछो ना। चलो ठीक है, ये रुको, आप दूसरा पूछता हूँ आपसे। नॉर्थ पोल पर जो व्यक्ति होते हैं उनकी हाइट कम और नाक चपटी होती है, वो क्यों होती है? नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे। हो सकता है कोई इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता हो सर, या फिर जलवायु का, उस हिसाब से हो जाती है। आपको पूरा आइडिया नहीं है इसका? नहीं सर, कोई आइडिया। इसका आइडिया